नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की महासंघ की कार रैली तहसील मोदी नगर से RN रिसोर्ट तक। कल की महासंघ एक भारतीय पुराणों में, वेदों में इसका भविष्यवाणी की गई है और संबल के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, तहसील मोदी नगर भारत में RN रिसोर्ट तक जो संबल स्थान है उस क्षेत्र में ही और सभी पदाधिकारी तथा पुराणों में भविष्यवक्ताओं ने, मौजूद हैं। विद्वानों ने, ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है पुराण में कि कलयुग डॉक्टर किशन लाल शर्मा में कलिक देव आज कल की महासंघ पैदा होंगे, जन्म लेंगे और फिर वे पापियों का, असुरों का नाश करेंगे और यह रैली अधर्म का नाश करेंगे। उसके बाद फिर सतयुग चालू हो जाएगा। तहसील से होती हुई RN अब देखना यह है कि इस आधुनिक युग में जहाँ पर लोग की महासंघ कल की देव के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह धार्मिक मान्यता है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मानव द्वारा, विद्वानों द्वारा घोषणा बहुत सी सही हुई है इतिहास में। आप देख रहे हैं KL वर्ल्ड न्यूज़ 077। आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में कल की महासंघ की कार रैली तहसील मोदी नगर से होती हुई RN रिसोर्ट तक जाएगी, जहाँ पर एक सभा संबोधित होगी। इसके राष्ट्र अध्यक्ष तथा महंत, यह सनातन धर्म की भारत में प्रथम रैली है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उसमें निकलने का रास्ता है ना। पुलिस गाड़ी, बाइक, क्यों कर रहे हो तुम आगे? दूर की गाड़ी पर आप देख रहे हैं कल की महासंघ की कार रैली कमिंग फ्रॉम तहसील मोदी नगर एंड गोइंग टू RN रिसोर्ट। नॉर्थ में, हाँ नॉर्थ वाला बाहर आ गए। चलो कोई बात नहीं, एक जने को ले लो अपने साथ में, है ना। चल तुम अकेले ही आके बना लेना, ठीक है।
myself, रसिया Dr. बातियों Kishan Lal पर Sharma किले from टोकी Modinagar. एक You have seen the car rally Kalki Mahasangh. You have seen the KL Volume 077. आप ना Kalki Mahasangh car rally you have seen via Shahid Chowk, Modinagar. आप देख रहे हैं हमारे साथ नरेंद्र राणा जी जो महाकल्की महासंघ के राष्ट्र महासचिव हैं। आज कार रैली निकल रही है, उसके बारे में बताएंगे आप। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, निर्दयतापूर्ण हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उनके विरोध में ये कल्की महासंघ रैली निकाल रहे हैं। और इस रैली के माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपको कुछ न कुछ उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी, कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जब तक आप ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। इसका अंत तभी हो सकता है जब कोई ठोस कार्रवाई की जाए। कल्की महासंघ मोदी जी के हर फैसले के साथ में है, तो पूरा देश उनके साथ में है, तो हमारी तो यही एक विनती है उनसे, कुछ ना कुछ कदम उठाएं। हमारा देश सिकुड़ता जा रहा है, देश के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जहां पे अत्याचार हुए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है। जय श्री राम। नरेंद्र राणा जी, ये अभी तक 7 हत्याएं हो चुकी हैं। हाँ जी। वहाँ पर लगातार हर हफ्ते 5 दिन में हत्याएं हो रही हैं, रोके। इसके खिलाफ अभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है जिससे कि वहाँ की लड़ाई रुक। 7 हत्याएं तो वो हैं जिनका पता लगा है, बहुत सारी ऐसी हत्याएं हैं जिनके बारे में अभी भारत देश को मालूम ही नहीं। वहाँ तो आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर चलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, वो सरेआम हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। यूनियन सरकार, वहाँ की बांग्लादेश की सरकार सब आंख मूंद के बैठी है और सब उनकी सह पे ही ये हो रहा है। कोई वहाँ गिरफ्तारी नहीं हो रही, विधि काम नहीं कर रही, कानून काम नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा वो है। जो अत्याचारी है उनके साथ में बांग्लादेश की सरकार है, उन्हीं के सह पे ये काम हो रहा है। अगर वो सह ना दे, सरकार अगर सपोर्ट ना करे अत्याचारी को, तो किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी हत्या कर सके। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में काफ़ी हिंदुओं की हत्या हो रही है और अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बांग्लादेश की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ की यूनियन सरकार जो है वो कोई काम नहीं कर रही है। वहाँ जो है अराजकता हो गई है, वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ना ही पुलिस किसी प्रशासन गिरफ्तार करी है, विधि काम नहीं कर रही है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी। और यहाँ भारत सरकार से नरेंद्र राणा जी का कहना है कि उन्हें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आपने हमारे चैनल को समझ दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय कल्की महासंघ। आपने देखा बांग्लादेश पाकिस्तान में रूढ़िवादी है
और ना आगे की जरूरत नहीं, एक ईश्वर के सही चल रही है पुजारी अबूपुर के कट से। ईश्वर के नाम से कर ली अपनी गाड़ी। स्त्रियों के साथ बलात्कार, हत्याएं बहुत मध्यकाल से करते आ रहे हैं। जिहादी, आतंकवादी, अलगाववादी देश के लिए हमेशा खतरा बने हुए हैं और इसमें सनातन धर्म एकजुट हो रहा है। धर्म जाति के भेदभाव को छोड़कर देश के लिए संगठित हो रहा है और ख़ास तौर से सनातन धर्म जाति के भेदभाव को, भाषा के भेदभाव के, राज्य के भेदभाव को छोड़कर वह एकजुट हो रहा है, संगठित हो रहा है। और केंद्र सरकार भी अपना लगातार विकास की ओर बढ़ रही है। आधुनिक युग के साथ सत्ता किसी भी प्रकार से आए, सत्ता, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र है। संविधान भी सेकुलर है इसका। विधि का पालन करना सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। सत्ता किसी भी बहाने से आ सकती है, इतिहास चक्र घूमता रहता है और लेकिन सबका विकास होता रहता है। केंद्र सत्ता लगातार तीनों सेनाओं को आधुनिक हथियारों से लैस कर रही है, सड़कों का, रेल का, और भारत विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2045 तक का टारगेट है केंद्र सरकार का। सभी लोग एकजुट होकर, संगठित होकर विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए राह देख रहे हैं। आने वाले जो संतानें होंगी वह विकसित भारत में मिल सकता है उनको, लेकिन विकसित भारत के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, आबादी भी कम करनी होगी, परिवार नियोजन अपनाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस पे कोई सांसद ने अभी विधेयक नहीं लाया है, कानून नहीं बनाया है। अभी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है परिवार नियोजन चलाया जा रहा है, लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं कर पा रही भारतीय जनता। और अब 2026 में आप देख रहे हैं कि 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या भारत की जनता यह भारत देश झेल रहा है। भारत के पास निश्चित भूमि है और जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास भारत से डबल 2.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 गुना। वहाँ की जनसंख्या केवल 1.5 करोड़ है। क्या यह विकसित भारत बन पाएगा, देखना है। इसमें एकजुटता होनी जरूरी है। सभी को धर्म, जाति, भेदभाव छोड़कर देश की आबादी के नियंत्रण से ऐसा हो सकता है, विकास से भी हो सकता है। बगैर आबादी के नियंत्रण करना यह मुश्किल ही नहीं, असंभव साबित है। हमारा अनुमान है, लेकिन फिर भी भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। बहुत बेरोजगारी भी है, 9 करोड़ के लगभग और बेरोजगार हो सकते हैं भारत में। ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है कि सारी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जिसमें 1000 आदमी काम करते थे, वहाँ केवल 5 ही आदमी काम करने योग्य हैं। सारी ऑटोमेटिक मशीनें हैं हर क्षेत्र में। ये टेक्नोलॉजी जो है, मोबाइल कंप्यूटर भी इतनी फास्ट हो गई है कि सभी मशीनें वो ऑटोमेटिक बना सकती हैं, केवल बटन दबाने की जरूरत है। कुछ क्रेन से भी काम लिया जा सकता है। गन्ना मिलों में जैसे 500 आदमी या 1000 आदमी काम करते हैं, वहाँ केवल 5 आदमी ही पूरा कर लेंगे उसको। ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें, ये टेक्नोलॉजी जो है भारत के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पूरे विश्व भर में वर्ल्ड इकोनॉमिक डाउन चल रही है और लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक दूसरे देशों के विरुद्ध क्रांतियाँ भी हो रही हैं। भारत में भी स्थिति समान है। भारत भी इस स्थिति पे केंद्र सत्ता ध्यान रख रही है। देखना क्या होता है आगे भविष्य में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल KL1 News 077। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। I am Dr. Kishan Lal Sharma, editor from KL1 News 077। सबसे न्यारे और प्यारे आदरणीय कुछ जी से निवेदन है कि वो अपने साथियों के साथ आए
एकदम साथ में बढ़ेगा। यार एक एक करके आओगे तो फोटो भी आ रही है तुम्हारी, नहीं किसी की फोटो नहीं आ रही। हमारे कानून के रक्षक इतना तेरा मेरा करते हैं, सुनकर अंधियारों के बीच बसेरा करते हैं और दिल में खुशियां होठों पर मुस्कान बखेरा करते हैं, और ऐसे बच्चों के मन में भगवान बसेरा करते हैं, भगवान बसेरा करते हैं। भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि भगवान होंगे। कल्कि भगवान के नाम पर ही इस संघ का नाम कल्कि महासंघ रखा गया है। कल्कि महासंघ का जो पहला उद्देश्य है, हमें वो कार्य करने हैं जिससे हम हिंदू राष्ट्र बना सकें। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें कार्य करना है, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य गौ माता को कल्कि महासंघ का जो 5वां उद्देश्य है, उनको संगठित करके और उनमें देशभक्ति की भावना को विकसित करना है। तो कल्कि महासंघ कोई भी समाज में हो रहे असामाजिक कार्यों का विरोध करती है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, काफी सारी हत्याएं हुई हैं, बहुत सी ऐसी हत्याएं हैं जिनका हमें जानकारी नहीं है। तो ये कब रुकेगी, इसका अंत कब होगा? तो सबसे पहले जो हमने आज रैली निकाली, रैली के निकालने का मतलब माध्यम ये था कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये संदेश पहुंचा सके कि आप बांग्लादेश के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कठोर कदम उठाए जिससे ये नरसंहार रुक सके। बांग्लादेश में हिंदू औरतों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं और शरेआम हो रही है। यूनियन सरकार बिल्कुल उनका सपोर्ट कर रही है जो अत्याचारी है। बिना सह के कोई मतलब किसी का मर्डर करना तो दूर, मतलब किसी को मार भी नहीं सकता। जब ऊपर सरकार की सह मिलती है तभी ये अत्याचार होते हैं। लेकर चलता हूँ जो हमारे मंच पर विराजमान है आध्यात्मिकता की लोग, नागा बाबा शंकर गिरी जी। ओम नारायण।